तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द इमोर्टल किंग के 2 एपिसोड इन वन वीडियो। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे ये एपिसोड। और अगर तुम्हारा कोई सी भी सीरीज़ के जल्दी एपिसोड चाहिए होते हैं तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में, ताकि मैं उसे देख के उस सीरीज़ के जल्दी एपिसोड बनाया करूँ। और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। एंड जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा देना, बिकॉज अगर तुम्हारा जल्दी एपिसोड चाहिए होते हैं तो तुम सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिलेगी एक और नई वीडियो बनाने की। और कर देना सब्सक्राइब अगर तुम चाहो, और लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं इंट्रो के बाद। I solemnly swear, from this moment forward, that I will never lose again. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो गुओ होते हैं वो हमारे बाइली को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने जो मास्टर है उनको ये फाइटिंग करने दो एंड तुम इससे बाहर रहो। बट जो हमारा बाइली है वो कहता है कि तुम वर्दी भी नहीं हो मेरे मास्टर से मिलने के, यानी कि तुम काबिल नहीं हो मेरे मास्टर के मिलने के। एंड उसके बाद जो गुओ है वो उधर की साइड जाने लगता है और उसे कहता है तुम मरने वाले हो और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ थोड़े मजे कर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हारे को मार सकता हूँ। एंड वो कहता है कि ये काफी ज्यादा तेज है। एंड उस पर वो अटैक करता है बट बच जाता है हमारा बंदा। एंड उसके बाद हमारा बंदा जो है वो फिंगर पिस्टल का यूज करता है एंड उसके सर के आर पार चली जाती है वो। एंड बेचारा मर जाता है। रेस्ट इन पीस टू गुओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बंदा बाइली है वो कहता है कि हुज नेक्स्ट, यानी कि वो नंगला है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसके जो दाजी होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास लगता है कोई और चॉइस नहीं है। एंड उसके बाद वो उसके सामने आ जाते हैं और वो कहता है कि क्या तुम मेरे से लड़ने वाले हो बुढ़े। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं बाइली। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि बाइली, सीनियर बाइली, प्लीज मैं अपोलोजाइज करता हूँ मेरी फैमिली की तरफ से और मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया बट वो एकदम से अपोलोजाइज करने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि बस मेरी जो फैमिली है उसे छोड़ दो, मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे, बट मेरी फैमिली को छोड़ दो। एंड उसके बाद वो कहता है कि माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि ये जो बच्चा है वो एक कोर फोर्स ग्रैंड मास्टर का, मतलब कोर फोर्स ग्रैंड मास्टर है इसके अंदर। एंड उसके बाद वो कहता है कि थैंक गुडनेस जो मेरे को पहले पता लग गया। और वो कहता है नहीं तो मेरी जो फैमिली है वो अभी तक खत्म हो गई होती। और हमारा जो बंदा है वो कहता है कि काफी ज्यादा ताकतवर है ये बंदा भी, बट ठीक है चलो कोई नहीं। और जो बंदा है वो कहता है कि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है एंड वगैरह वगैरह उसकी तारीफें कर रहा होता बाइली के अपने मन में। एंड जो हमारा बाइली है वो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारी जो पूरी ये फैमिली उसे खत्म करना चाहूंगा, बट जब तक तुम ऐसी बातें कर रहे हो और भीख मांग रहे हो अपने आप को बचाने की, तो तुम्हारे को कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मेरे को कुछ भी नहीं करोगे एंड ये मैटर खत्म हो जाएगा। एंड जो वो बंदा है वो कहता है कि डोंट वरी, जब तक तुम हम मेरी फैमिली को छोड़ रहे हो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे को कोई भी छेड़ेगा नहीं। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये लो, हम तुम्हारे को जो 50 मिलियन है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। एंड वो कहता है कि अपने बैंक अकाउंट का नंबर दे देना मुझे एंड हम तुम्हारे को कल के दिन में भेज देंगे। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है कि ये मेरे को अपने पैसे देके मतलब अपने आप को बचाना चाहते हैं, बट चलो ठीक है ये भी वैसे इतना बुरा भी नहीं है। और वो कहता है कि नहीं तो मैं इन्हें ऐसे ही हरा सकता हूँ। एंड उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है ये मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा, बिकॉज जो मेरा थ्रेड था वो भी खत्म हो चुका है, बिकॉज मैंने उस पर यूज कर दिया ना अपने उस वाले बंदे पे। और वो कहता है कि मेरे को पैसे की जरूरत भी है। और जो हमारा बंदा है वो जान लगता है, यानी कि बाइली अब वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है कि ठीक है मैं जो तुम्हारे पैसे हैं वो ले लूंगा और अपने आप को ढंग से बिहेवियर दिखाना अपने तुम्हारे जो हैं। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है कि मैं तुम्हारे को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे दूर रहना, अगर तुमने उनको कुछ कहा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जो बुढ़ा है वो भी कहता है कि ठीक है मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता मास्टर, इसलिए मतलब मास्टर देख रहे हो ना इज्जत। एंड उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद में जो हमारा बंदा है वो कहीं से जा रहा होता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि जब तक जो ये फैमिली है मेरे पे कोई अटैक नहीं कर रही या फिर कोई और मूव्स नहीं कर रही तब तक मेरे को यहाँ पे आराम से जिंदगी जीनी पड़ेगी। बट अगर मैं अपने पास्ट को दोबारा नहीं लाना चाहता तो मेरे को कल्टीवेशन करती रहनी पड़ेगी, नहीं तो वो मेरे को मार डालेंगे। एंड उसके बाद उसकी एक नज़र पोर्ट पे पड़ती है और वो कहता है कि ये पोर्ट, इस पोर्ट में 4000 पॉइंट ऑफ स्पिरिट रेडियंस है और ये मेरे एक दिन की जो कल्टीवेशन है उसे बचा सकते हैं। एंड उसके बाद जो एक बंदा होता है वहाँ पे बैठा होता है वो कहता है कि क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो, और अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो तुम वहीं पे रख दो। और जो हमारा बंदा वो कहता है कि ये टी पोर्ट कितने का है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि ये तो बस एक स्टूडेंट है और वो कहता है कि 18,000 ये फाइनल प्राइस है। एंड जो हमारा बंदा वो कहता है कि जो मनी है जो ये फैमिली मेरे को भेजने वाली है वो कल भेजेगी एंड तब तक मैं क्या करूँ, और मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरे को इसको देनी पड़ेगी तब तक। एंड उसके बाद वो निकालता है अपना नेकलेस और वो कहता है कि जो ये जेड नेकलेस है मैं तुम्हें एक दिन के लिए दे रहा हूँ और कल आके मैं इसे चेंज कर लूंगा। और वो कहता है कि क्या तुम इसे मतलब मेरे को वापस कर दोगे कल।
जो वो बंदा है वो कहता है कि ये रियल जेड है और ये कम से कम 1 मिलियन का तो होगा। और वो कहता है कि अब मैं अमीर हो जाऊंगा। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है क्या हमारी एक डील हो गई है? और वो कहता है कि हाँ डील है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बंदा है वो कहीं पे कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो एकदम से उसका फोन बजने लगता है। एंड उसके बाद जब वो फोन उठाता है वो कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पे मैंने अभी अभी जो 2 स्पिरिट थ्रेड्स है वो निकाले हैं। एंड उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हारे अंदर जो 50 मिलियन है वो आ चुके हैं। और वो कहता है कि अब मैं अपना जो नेकलेस है उसे वापस लेने चलता हूँ। एंड अब हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो और कौन सा नेकलेस की तुम बातें कर रहे हो। एंड मैं तो तुम्हारे को भी नहीं जानता। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम क्या मेरे को पागल समझ रहे हो कि तुम अगर डम जैसे हरकतें करोगे तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारे को छोड़ दूं। एंड वो कहता है कि मैं यहाँ पे पागलों की तरह नहीं आया हूँ, अगर तुम अच्छे से बात नहीं करोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है कि तुमने जो कल हमारे साथ बात हुई थी, मतलब बाइली कहता है उसे कि हमने जो कल ये डील करी थी वो तुम भूल भी गए इतनी जल्दी। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे को वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अपने जो मुंह है उसे ढंग से बात कर लो अपनी। एंड उसके बाद जो हमारा बंदा है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड उसके बाद जो हमारा बंदा है वो कहता है कि कम से कम वो 1 मिलियन का था मेरा नेकलेस एंड मैं तुम्हारे को ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। एंड वो जो ब्रोंज का पोर्ट होता है उसे वो मरोड़ देता है अपने हाथों से ही। एंड जो वो बंदा है वो कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा बंदा ताकतवर है, बिकॉज इसने जो एक ब्रोंज का टी पोर्ट होता है उसे सिर्फ एक हाथ से मरोड़ दिया। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे को एडवाइस करता हूँ कि जो तुम हमारे यहाँ पे बंदे आ रखे हैं उनसे तुम कोऑपरेट कर लो। हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है दाचू, उनसे बात कर लो, तुम वो जाने ही वाले हैं यहाँ से। और उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पे बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रखा है बाइली। एंड वो कहते हैं कि तुम अब यहाँ से अपने आप जा रहे हो कि हम तुम्हारे को बाहर फेंक के आए। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है कि मैं यहाँ से क्यों बाहर निकलूँ, तुम यहाँ से बाहर जाओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा है वो उस पर अटैक कर देता है और वो कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। पर तभी जो हमारा बाइली है उसको जोर की लात मारता है और उससे बोलता है कि देखो अब क्या हुआ। एंड उसके बाद वो बंदा अपने मन में कहता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज है। एंड उसके बाद जो हमारा बंदा है वो सबको मारने लगता है एंड एक के बाद एक के बाद एक एंड एक के तो अंडे फोड़ देता है। एंड उसके बाद हमारा बंदा कहता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारे को बाहर फेंक के आऊं या तुम मेरे को बाहर फेंक के आओ। और जो एक बंदा है वो कहने लगता है पीछे से कि तुमने मेरे अंडे क्यों फोड़ दिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा डर जाता है और वो बोलता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं इसके सामने तो एक भी सेकंड नहीं टिक पाऊंगा। एंड जो बाइली के सामने वो बंदे होते हैं वो आके सरेंडर कर देते हैं। एंड जो बंदा होता है मोटू वहीं पे छुपा होता है और जो हमारा बाइली है वो कहता है कि मेरा जो नेकलेस है उसे वापस लेके आओ। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि मेरे पास वो नेकलेस नहीं है। वो बंदा ऐसे कहने लगता है और वो कहता है कि मैंने उसे एक रिच बिजनेसमैन को बेच दिया 1 मिलियन में और मेरे को मारो मत प्लीज। एंड उसके बाद हमारा जो बंदा है वो कहता है कि जो वो नेकलेस था वो 1 मिलियन नहीं, वो बहुत ज्यादा महंगा था और तुमने उसे इतने सस्ते में क्यों बेच दिया। एंड जो वो बंदा है वो कहता है कि मैं उसे कॉल लगा देता हूँ मिस्टर गुओ, तुम्हें मतलब मिस्टर गुओ जो है वो अभी बिजी हैं तो क्या कर सकते हैं अब हम। और वो कॉल पे बात कर रहा होता है उसके मैनेजर से। एंड वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, वो जो बिजनेसमैन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा बंदा है वो कहता है कि क्या हुआ, हुई नहीं क्या बात। एंड जो वो बंदा है वो कहता है मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा बट तुम उसके साथ मतलब वो नहीं होगे ठीक, तो तुम्हारे को उन बंदों के पास खुद जाना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हारे से अपोलॉजी करता हूँ, मेरे को माफ़ कर दो। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है कि अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा। एंड जो वो बंदा है वो बताने लगता है कि जो गुओ फैमिली में एक बायर था उसने मेरे जो उस चीज़ को ख़रीदा एंड मैं उसे वापस नहीं ले सकता, ना उससे अब मैं परेशान कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हारे को क्या कहता हूँ कि मैं तुम्हारे को कोई और चीज़ दिला देता हूँ उतने ही पैसों की एंड तुम कोई 2 चीज़ें उठा सकते हो और उस शॉप में जाके, तो तुम क्या कहते हो कि तुम करना चाहोगे। एंड जो हमारा बंदा है वो कहता है गुओ फैमिली, जो वो बुढ़ा था वो भी उस फैमिली से ही था, तो गुओ फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई ये फैमिली से भी। एंड वो कहता है कि मुझे अब अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना है, ना कि लड़ाइयों पे, तो मैं उस नेकलेस को छोड़ के कोई और 2 चीज़ें जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो रेडियंस, स्पिरिट रेडियंस, उसे मैं ले लूँगा। एंड उसके बाद वो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर आइटम्स बट क्या तुम मेरे को जहाँ पे तुम कह रहे हो एंटीक जो तुम्हारे को पीस मिलते हैं वहाँ पे तुम मुझे ले जा सकते हो एंड मैं तुम्हारी फिर लाइफ को छोड़ दूंगा, यानी कि जहाँ पे वो शॉप है जहाँ पे वो एंटीक पीस मिलते हैं क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जाओगे। एंड वो मोटू कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे को ले जाऊँगा। एंड अब हम देखते हैं वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और जो बंदा है वो कहता है कि क्या तुमने जो पैसे थे तुम्हारे अकाउंट में आ गए ब्रो। और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे को क्या नाम से बुलाऊँ। और वो कहता है कि बाइली युआन जाओ मेरा नाम है और हम अब कहाँ तक कि मतलब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो वो बंदा है वो कहता है कि भाई हम आ ही चुके हैं और ये जगह है। एंड सामने एक बहुत बड़ा पैलेस होता है और वहाँ पे लिखा होता है एंटीक मार्केट। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। एंड आई रियली होप कि तुम्हारे को आया हो मजा।
मैं वैसे हर एपिसोड में यही कहता हूँ, बट शायद तुम्हारे को आता हो। एंड अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे को नया एपिसोड चाहिए तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा एपिसोड को आने में, बिकॉज मोटिवेशन से मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।